हेलो स्टूडेंट्स, हाय सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल शिक्षा वर्ल्ड। हम लोग जो है सो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पहला नंबर में है स्ट्रक्चर, इसीलिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें दो स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक ही स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ताकि जो है सो दूसरा जब सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने के बाद जब हम लोग दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे तो बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। फिलहाल ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक सा स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका आइडेंटिटी होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। या फिर इसका आइडेंटिटी और भी होता है, जैसे कि आ है, ए है, ई है। ये ऐसा हम क्यों लिखें? क्योंकि हम बता देते हैं एक तो सेंटेंस बताने से पहले थोड़ा इसका हम यूज़ और रूल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल्स यहाँ लिखे हैं। रूल्स में देखिए पहला नंबर हैव और हैज के बारे में हम लोग बात करते हैं रूल्स में। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इन सब के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, जबकि ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, नंबर, इसके साथ हैज का इस्तेमाल होता है। हम पहले बताए थे कि ये वाला जो सेट बनता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर का, इसको याद कर लेना चाहिए। इससे जो है सो ये बहुत जगह टेंस में यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं यूज। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं, किस केस में होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये समझ गए तो फिर हम लोग को जो ये आइडेंटिटी है यानी कि पहचान है उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी कोई काम बोलने से कुछ देर पहले हुआ हो और उसका असर अभी तक हमारे बॉडी में है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि जब हम खाना जो है सो थोड़ा देर पहले खाए थे लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी है मेरे ऊपर, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, ये भी क्या है कि हम बोलने से कुछ देर पहले जो है सो किताब पढ़ चुके हैं। कोई ज़रूरी नहीं कुछ देर पहले, इससे पहले, लेकिन उसका असर अभी भी है। तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि कोई काम का अगर असर बॉडी में है या फिर हमारे ऊपर है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो काम है। ठीक है, कि यूज में देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं वर्क इज कंप्लीटेड बट इफेक्ट ऑफ दैट वर्क इज टिल नाउ। इसका मतलब हुआ कि काम तो खत्म हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। ठीक है, अब जो है सो हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ हम लोग कुछ सेंटेंस ले चुके हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। सो वह खाना खा चुका है, ही हैज इटेन फूड। यहाँ पे आप ध्यान दें कि ही हैज़ इटेन फूड हम कैसे कैसे ट्रांसलेशन किए वो देखिए। यहाँ पे काम हो रहा है खाने का और खा कौन रहा है तो वह, इसलिए जिसके द्वारा काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद ही, सी, इट, नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाएं। और हैज़, हैव या हैज़ के बाद V3 का इस्तेमाल होता है, इसलिए इटेन लगा, क्योंकि ईट एट इटेन, इटेन मेरा V3 होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में मेरा बच गया फूड। मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नहाना का होता है टेक बाथ और इसका V2 हो जाएगा टुक बाथ और V3 हो जाएगा टेकन बाथ। ठीक है, यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि नहाया है पहले लेकिन इसका इफेक्ट जो है सो अभी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग क्रिकेट खेल चुके हो,
You have played क्रिकेट। यू हो गया सब्जेक्ट क्योंकि यू के द्वारा काम हो रहा है, यू के साथ हैव लगता है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम फिल्म देख चुका है। राम क्योंकि नाम है इसलिए हैज लगेगा। राम हैज वॉच्ड मूवी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हैज, V3 ऑब्जेक्ट। वॉच मतलब होता है देखना, इसलिए वहाँ पे वॉच लगाए हैं। अब जो है सो हम लोग इसको 6 टाइप देखते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव। तो आइए हम लोग इसको 6 टाइप से बनाते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है राम हैज वॉच्ड मूवी। इसका हिंदी 2 तरीके से हो सकता है, राम फिल्म देख चुका है या फिर राम फिल्म देख लिया है। ठीक है, राम हैज वॉच्ड मूवी, इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा? ये ऊपर वाला भी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव नेगेटिव हो जाए क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें उसके बाद नोट लगा दिया था तो नेगेटिव बन जाता है। राम हैज नॉट वॉच्ड मूवी। इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा? तो हम लोग अफर्मेटिव से ही बनाएंगे, सिंपली हैज को सिर्फ बाहर कर देना है, इंट्रोगेटिव। तो हैज और बाकी हैज को छोड़ करके जो बाकी बचा तो उसको सबको लिख दो। हैज राम वॉच्ड मूवी। तो देख सकते हैं यहाँ से कितना आसान है इंट्रोगेटिव बनाना। अब जो है सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये भी बहुत आसानी है। हैज राम नॉट वॉच्ड मूवी, क्वेश्चन मार्क क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद WH सेंटेंस अगर हम लोग को बनाना है तो सिंपली एक बार इसको कोई भी WH ले लेंगे और एक बार इंट्रोगेटिव लिख दें, एक बार इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। जैसे कि अगर हम यहाँ लिख देते हैं वेन लिख दिए, उसके बाद इसको पूरी सेम टू सेम उतार देंगे। वेन हैज राम वॉच्ड मूवी। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है सो दूसरा WH नेगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं। वेन हैज राम नॉट वॉच्ड मूवी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देख सकते हैं WH सेंटेंस बनाना कितना आसान है। सिर्फ हम इंट्रोगेटिव को हम पहला वाले में लगा दिए तो मेरा WH सेंटेंस बना, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव को दूसरा वाले में लगाएं तो WH नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? राम हैज वॉच्ड मूवी, राम फिल्म देख चुका है। राम हैज नॉट वॉच्ड मूवी, राम फिल्म नहीं देख चुका है। हैज राम वॉच्ड मूवी, क्या राम फिल्म देख चुका है? हैज राम नॉट वॉच्ड मूवी, क्या राम फिल्म नहीं देख चुका है? व्हेन हैज राम, यहाँ पे मैंने लिख दिया है V1 V2 V3, और इधर जो है सो मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे हैव लिखा है और इधर हैज लिखाना था लेकिन जगह नहीं इसलिए छोड़ दिए हैं। तो V1 V2 V3 और यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, जैसे कि बाइट मीन्स क्या होता है? दांत से काटना। तो बाइट का V2 क्या हो जाएगा? बीट। V3 क्या हो जाएगा? बीटेन। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रिंग ब्राउट ब्राउट, बाय बाउट बाउट, कैच काउट काउट, क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट, कट कट कट, डाई डिड डाइड। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि हम V1 V2 V3 लिख दिए हैं। आप भी इसी तरीके से लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वो हम थोड़ा यहाँ बता देते हैं। इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। यहाँ में से में कोई भी सब्जेक्ट को उठाइए और हैव या हैज लगा करके बोलना प्रैक्टिस कर दीजिए। अगर आप आई वी यू दे इन सब में से किसी को भी उठाते हैं तो हैव लगाना है। ही सी इट नेम इन सब में से किसी एक को उठाते हैं तो हैज लगाना है। ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट लोग से कहूँगा कि मेरे साथ बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे शुरू में हम हिंदी बोलेंगे, आप लोग जो है सो इंग्लिश बोलिएगा। ठीक है, तो आइए। मैं दांत से काट चुका हूँ। मैं तोड़ चुका हूँ। हम लोग ला चुके हैं। हम लोग पकड़ चुके हैं।
हम लोग रेंग चुके हैं। We have crept. हम लोग काट चुके हैं। We have cut. तुम मर चुके हो। You have died. तुम खोद चुके हो। You have dug. मेरे पिताजी कर चुके हैं। My father has done. मेरे पिताजी चला चुके हैं। My father has driven. मेरे पिताजी सुखा चुके हैं। My father has dried. तुम्हारी बहन खा चुकी है। Your sister has eaten. तुम्हारी बहन गिर चुकी है। Your sister has fallen. उसका दुश्मन खिला चुका है। His enemy has fed. उसका दुश्मन महसूस कर चुका है। His enemy has. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से इसका इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे स्पोकन के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी याद करना है और ट्रांसलेशन भी सीख लेंगे, ग्रामर का भी रूल नियम भी जान जाएंगे, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू।